अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने चिकन को आम ऑयल या घी के अंदर फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के दो मकसद हैं। एक तो हम चूंकि देगी चिकन बना रहे हैं, इसलिए जिस तरह देगों में फ्राई करके चिकन डालते हैं ताकि बोटी टूटे ना, उसके लिए किया है। और दूसरा स्मेल ना आए, इसके लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको प्याज को गोल्डन ब्राउन करके ब्लेंड करने का तरीका सबसे पहले बताऊंगी। मैंने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, आप ऑयल या घी कोई भी, उसमें ये कटी हुई प्याज इस तरह इसको हमने डाल दी है। अब हम इसको लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये इक्वली गोल्डन हो। ये देखें जी, अब ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल कर ब्लेंडर में डालूंगी और ब्लेंड करूंगी। ये मैं प्याज को ब्लेंड कर रही हूँ, आपने भी इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ये देखें जी, अब मैंने प्याज इसको ब्लेंड कर लिया। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सादा पानी डाला था, टैप वाटर ताज़ा। ये अब हमारा प्याज ब्लेंड हो चुका है। अब मैं आपको गोश्त की तरफ लेके चलती हूँ। अब ये देखें, मैं वही तेल दोबारा यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और मैं पहले से फ्राई किया हुआ गोश्त इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, या मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखें, एक मैंने पहले डाला, एक मैं अब डालने लगी हूँ। अब मैं इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर एक एक करके मसाले डालेंगे। ये मैंने सूरख मिर्च, हल्दी, नमक। अब हम इसके अंदर कोरमा मसाला ऐड करेंगे। मैंने ये एक साशे लिया, मैं पूरा ही डाल दूँ। डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के 1 मिनट बाद हम इसके अंदर दही डाल देंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर दही डालने लगी। दही का आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। ये देख लें आप, इसके अंदर कोई भी फुट नहीं है। अगर फुट हुआ तो इसका सारा नीचे से कोरमा के अंदर फुट बन जाएंगे। इसका आपने ख्याल रखना है। अब मैं इसको पूरी ये प्याली भरकर मैंने डाली है। इसके साथ अगर आप चाहें तो टमाटर भी 1 से 2 ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको दही डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम ढाँप कर रख देंगे तब तक जब तक दही अपना पानी ना छोड़। मैंने इसको अब ढाँप कर रख दिया तकरीबन 10 मिनट तक, लेकिन मैं इसके अंदर वक्फे वक्फे से चम्मच चलाती रहूंगी। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उठा के देखूंगी, और इसके अंदर साथ ही हरी मिर्चें 4-5 मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको हम दोबारा ढाँप कर रख देंगे। अब ये देखें, तकरीबन 10 मिनट पूरे होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि गोश्त ने घी छोड़ दिया। अब हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हमारा तैयार। आपने एक बात नोट की होगी कि हमने इसको ज़्यादा भूना नहीं है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि इसकी स्मेल लगी, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी तल चुके हैं। तलने की वजह से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब देखें, इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, और इसको जैसे एक बॉयल आएगा 1 से 2 हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर दूसरा पानी का भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको ढाँप कर मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर डिश आउट कर लेंगे। अब हमारा ये कोरमा तैयार हो चुका है। मैं इसको डिश आउट करूंगी और सर्व करूंगी। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।